देखिए, सर्दी के मौसम में हमको बड़ा अच्छा लगता है, दिल बड़े सुकून से रहता है। खाने पीने में दिल लगता है, घूमने फिरने में मज़ा आता है, कपड़े पहनने में मज़ा आता है, अच्छा लगता है। लेकिन गुस्सा भी कभी कभार आ ही जाता है। वैसे नहीं आता है, गर्मियों में गुस्सा होता है, गर्म हम गर्मियों में ही होते हैं, सर्दियों में नहीं। लेकिन हमको बड़ा तैश आया, बड़ा गुस्सा आया अभी कुछ दिन पहले। हमारी अम्मी से बात हो गई थी, खटपट थोड़ी सी। तो हमारी अम्मा जो हैं, उनके साथ प्यार, मोहब्बत, अदब, लिहाज, फिक्र सब एक जगह है। हमारी अम्मा नहीं, सारी अम्माओं के बारे में मैं एक जनरल सी बात कह रही हूँ। हो सकता है मैं गलत हूँ, इतना जनरलाइज नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है माएँ ही होती हैं जो सबसे ज्यादा शक करती हैं अपनी औलाद पर। बेफजूल इल्जाम धरती हैं, बिला वजह की कहानियां दिल में घर लेंगी, यकीन करके खुद बैठ जाएंगी और फिर आप पर तुहमत लगाती रहेंगी कि तुमने किया होगा। बस बात इतनी सी थी कि उन्हें गर्म पजामे नहीं मिल रहे थे। सारे सूटकेसेस, मचान सब खाली करके देख लिए, उन्हें कहीं नहीं मिले। बेड तक खोल के देख लिया, उसमें भी नहीं था। बस चिल्लाने लगी, तुम इन्हें फेंक दिए होंगे, सब फेंक दो, बाहर वालों को दान में सब दे दो, घर खाली कर दो। अब कुछ देर के बाद जब उन्होंने अपनी अलमारी में से आगे पीछे किए कपड़े, तो कपड़ों के पीछे दबे हुए 2 पजामे निकले। यही होता है, बहुत एहतियात से जो चीज रखी जाती है वो वक्त आने पे मिलती ही नहीं है। कुछ दिन पहले भी ऐसा ही कुछ हुआ था। अखरोट की गिरी का पैकेट किसी ने उन्हें गिफ्ट किया होगा, कश्मीर कोई गया था, लेकर आया था, तो बड़ी हिफाजत से उन्होंने कहीं वो पैकेट रखा। अब वो ना मिलके दे, उस पर फिसाद। यानी रखती खुद हैं, इल्जाम हमें देती हैं। हमारा घर घर नहीं लगता, सच में म्यूजियम लगता है। आपको 40 साल पुराने प्लास्टिक के आइटम्स तक सजे हुए किसी ना किसी कोने में रखे मिलेंगे। वो कुछ नहीं फेंकती है हमारी अम्मा। अब इतने बखेड़े में चीजें गुम ही हो जाएंगी। अब बताइए अपनी माँ के ट्रस्ट इश्यूज को कोई कैसे रिजॉल्व करे। इसीलिए आज का एपिसोड हम अपनी अम्मी को डेडिकेट कर रहे हैं। एंड विल टॉक अबाउट इल्जाम, यानी एक्यूजेशन, तोहमत, ब्लेम। सिचुएशन के हिसाब से तो बड़ी फ्रस्ट्रेशन वाला मुझे म्यूजिक चलाना चाहिए, बट आई लव माई थीम म्यूजिक, इट मेक्स मी फील अ लॉट बेटर। आई एम श्योर आपको भी बड़ा अच्छा लगता होगा, है ना? आई एम सॉरी इट वॉज अ लॉन्ग रैंट। पॉडकास्टर बनने में यही एक अच्छी बात है ना, कि भड़ास निकालो, ताना मारो, कुछ भी बोलो, सब सुन लेते हैं। कोई बीच में आपको इंटरप्ट नहीं करेगा कि आप बोल क्या रही हैं। खैर, आपको अगर कुछ अटपटा लगे या कुछ बहुत ही अच्छा लगे तो आप हमें बता सकते हैं, पॉडकास्ट सुन लीजिए। हम अवेलेबल तो हर तरफ ही हैं, चाहे इंस्टाग्राम हो, लिंक्डइन हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, अब तो थ्रेड्स पे भी आ गए हैं। नाम हमारा आप टाइप करेंगे, खुद ही समझ आ जाएगा कि कौन सी प्रोफाइल है। खैर, उर्दू नामा के एक और एपिसोड में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ शो की होस्ट फबीहा सैयद, और मैंने आज इस शो पर आपके लिए इल्जाम लफ्ज के ऊपर जो अशार लिखे गए हैं वो ढूंढ के निकाले हैं। इल्जाम पर बात करेंगे। इल्जाम का मतलब होता है एक्यूजेशंस। एक्यूजेशंस तब उठते हैं when you doubt someone or something. Now, doubt might be based on a false interpretation or it could signal to something real. It might not be just a figment of your thought कि कोई बोल दे कि भाई आपका वहम है, आप इतने क्यों परेशान हो रहे हैं। अच्छा, इल्जाम हम लोगों पे तब धरते हैं जब हमें किसी चीज का शक होता है। वही बात है डाउट की। शक पे हमने एक खासा एपिसोड बनाया हुआ है, आप उसे सुन सकते हैं अगर आपने नहीं सुना है तो। लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि शक क्या होता है। डाउट हमारे दिल में तब आता है जहां ट्रस्ट की कमी होती है। चाहे वो ट्रस्ट आप अपने भाई बहनों के साथ बनाने की बात कर रहे हो, या वो ट्रस्ट आप अपने पार्टनर के साथ बनाने की बात कर रहे हो। शक ऐसी चीजों में ज्यादा उभरता है जहां पे कॉन्फिडेंस ना हो, जहां यकीन ना हो। और जब यकीन नहीं है तब तो इल्जाम आप किसी भी चीज पे धर सकते हैं। फ्रिज में आपने कस्टर्ड का पूरा बोल रखा, थोड़ी देर के बाद आप आए तो खाली। अब घर में कौन है? आपका भाई है। आपने उसे पकड़ लिया, भाई तुमने ही खाया होगा, हम तो अपने लिए बचा के रखे गए थे। अब भाई मासूम सा कह रहे हैं, नहीं बाजी हमने तो कुछ नहीं किया, अल्लाह कसम हमने तो हाथ भी नहीं लगाया, फ्रिज को खोला तक नहीं जब से हम आए हैं। फिर चोर कौन निकलता है? आपकी अब्बा, जो छुप छुप के डायबिटिक होने के बावजूद एक एक चम्मच चलते फिरते खाते हैं और बोल ऐसे के खत्म कर देते हैं। और ये भी जहमत नहीं करते कि खाली बोल को निकाल के बाहर रखते हैं। तो ये शक के ऊपर जो इल्जाम तराशी हम करते हैं, शक की बिना के ऊपर जो हम इल्जाम एक दूसरे पे धरते रहते हैं, उसी पे आज का एपिसोड है। शक के बारे में तो ये भी कहा जाता है व्हेन इन डाउट लीव इट आउट, बट ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। व्हेन इन डाउट प्लीज क्वेश्चन योरसेल्फ, फाइंड एविडेंसेस। अगर कोई एविडेंस ना मिले तो प्लीज खुदा का वास्ता चैन की नींद सो जाइए और दूसरों को भी सोने दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं और पोइट्री पर आते हैं। साहिर लुधियानवी का एक बड़ा खूबसूरत शेर है इल्जाम के ऊपर, कि वो लिखते हैं कि तुम मेरे लिए अब कोई इल्जाम न ढूंढो, तुम मेरे लिए अब कोई इल्जाम न ढूंढो,
चाहा था तुम्हें, एक यही इल्ज़ाम बहुत है। इल्ज़ाम को, ब्लेम को मोहब्बत के कॉन्टेक्स्ट में ही बहुत इस्तेमाल किया गया है, यानी कि मोहब्बत करने का इल्ज़ाम, इसके बारे में शायर बात कर रहा है। भूल जाने का इल्ज़ाम, मोहब्बत में और जो चीज़ें होती हैं, जो इश्यूज होते हैं, उनको लेकर इल्ज़ाम के ऊपर लिखा गया है। अब जैसे साहिर लुधियानवी का ही एक और शेर है, जब वो कहते हैं, वैसे तो तुम्ही ने मुझे बर्बाद किया है। अभी इस शेर में मोहब्बत की बात कर रहे थे, अब जो आपके लिए पढ़ रही हूँ इसमें बर्बादी की बात हो रही है। बर्बादी का इल्ज़ाम महबूब के सर जा रहा है कि वैसे तो तुम्ही ने मुझे बर्बाद किया है, इल्ज़ाम किसी और के सर जाए तो अच्छा। बशीर बद्री कहते हैं कि मैं बोलता हूँ तो इल्ज़ाम है बगावत का। ये अपने बारे में शायर कहता है कि मैं बोलता हूँ तो इल्ज़ाम है बगावत का, मैं चुप रहूँ तो बड़ी बेबसी सी होती है। कि जब मैं बोलता हूँ तो मुझे रिबेल करार दे दिया जाता है, बागी कह दिया जाता है, लेकिन जब मैं खामोश रहता हूँ बड़ा बेबस फील करता हूँ। बेबस यानी लाचार, हेल्पलेस। और वो शेर भी है ना एक के, उसूलों पर अगर आ जाए तो टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। ये गजल भी मैंने आपको कई बार पढ़ के सुनाई है, वसीम बरेलवी की है ये, कि उसूलों पर जहां आ जाए टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। कतील शिफाई ने भी इल्ज़ाम के बारे में लिखा है कि मोहब्बत में जब इल्ज़ाम आप पे पड़ते हैं, आप पे लगते हैं, तो वो भी एक फख्र का मकाम होता है। अब जैसे कह रहे हैं कि दिल पे आए हुए इल्ज़ाम से पहचानते हैं, दिल पे आए हुए इल्ज़ाम से पहचानते हैं, लोग अब मुझको तेरे नाम से pehचानते हैं। अब्बास ताबिश का शेर आप सुनिए कि उनके भी कत्ल का इल्ज़ाम हमारे सर है, उनके भी कत्ल का इल्ज़ाम हमारे सर है, जो हमें जहर पिलाते हुए मर जाते हैं। क्या समझे इससे आप, किसके बारे में बात हो रही है? वो लोग जो आपके लिए स्ट्रैटेजीज पे स्ट्रैटेजीज बनाते जाते हैं आपको परेशान करने की, जो लोग बहुत स्कीमिंग एंड प्लॉटिंग होते हैं, उनके बारे में कह रहे हैं कि उनके भी कत्ल का इल्ज़ाम हमारे सर है, कि वो भी विक्टिम हैं और उनकी विक्टिमहुड का जो रीजन है वो हम हैं। वो क्यों है? जो हमें जहर पिलाते हुए मर जाते हैं। जहर पिलाते हुए मरता कौन है? जो बर्बाद करना चाहता है लेकिन नाकाम ही रहता है। कहने का मतलब ये है कि ऐसे लोग जो आपको नाखुश देखना चाहते हैं वो बड़े डिसअपॉइंटेड हैं, क्योंकि उनकी कोई कोशिश रंग नहीं ला रही है। सो एक तरह से शायर अपने बारे में, हो सकता है इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, दैट ही इज सेइंग दैट आई एम सो स्ट्रॉन्ग that I'm not letting my enemy win, कि उनके भी कत्ल का इल्ज़ाम हमारे सर है, जो हमें जहर पिलाते हुए मर जाते हैं। Just one way to read this शेर। फैज़ अहमद फैज़ का ये शेर है कि हम पर तुम्हारी चाह का इल्ज़ाम ही तो है, हम पर तुम्हारी चाह का इल्ज़ाम ही तो है, दुश्नाम तो नहीं है ये, इकराम ही तो है। फैज़ अहमद फैज़ क्योंकि एक ऐसे इंसान थे जो सोशल इनजस्टिस के खिलाफ बहुत लिखते थे, इक्वालिटी को उन्होंने बहुत तरजीह दी है। उनकी जो शायरी है वो प्रोग्रेसिव राइटिंग के दायरे में आती है। उन्होंने एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी का ख्वाब देखा और उसी ख्वाब के ऊपर उनका ज़्यादातर जो रुझान है वो रहा है। तो आप ऐसे इस शेर को पढ़िए कि वो कह रहे हैं कि उनका मकसद है कि टिरनी के खिलाफ खड़े हों, वो रेजिस्टेंस कर रहे हैं और एक ऐसी मुल्क, ऐसी सोसाइटी की वो ख्वाहिश कर रहे हैं जहाँ पर ऑप्रेस करने वाला कोई मौजूद ना हो। उनकी आप नज़में भी अगर देखेंगे, हम देखेंगे, वो भी मैंने एक तवील उस पर पॉडकास्ट किया था, उसको एक्सप्लेन किया था। फिर एक और उनकी नज़्म है, आज बाजार में पाबा जौला चलो। तो एहतजाज पोइट्री वो बहुत करते हैं, रेजिस्टेंस पोइट्री उनकी आपको बहुत मिलेगी। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में अगर आप ये शेर पढ़ें कि हम पर तुम्हारी चाह का इल्ज़ाम ही तो है, दुश्नाम तो नहीं ये इकराम ही तो है। तो वो ये कह रहे हैं कि भाई हम पर तुम्हारी चाह का इल्ज़ाम है, कि जो उनका मकसद है उसकी चाहत का इल्ज़ाम उन पर है, लेकिन दुश्नाम तो नहीं इकराम ही तो है। अगेन ये भी अ बैज ऑफ ऑनर की तरह वो पहन रहे हैं कि भाई ये अब्यूज मत कहिए इसको जो हमारे साथ हो रहा है, करम है हमारे ऊपर, ये करम है कि हम किसी मकसद के लिए लिख रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, उसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आगे पढ़ें क्या? ये आपको गज़ल आगे और पढ़ के सुनाएं? ठीक है। हम पर तुम्हारी चाह का इल्ज़ाम ही तो है, दुश्नाम तो नहीं है ये इकराम ही तो है, करते हैं जिस पे तान कोई जुर्म तो नहीं, शौक़े फजूल उल्फत नाकाम ही तो है।
दिल मुद्दई के हर्फ मलामत से शाद है, ऐ जाने जा ये हर्फ तेरा नाम ही तो है। दिल ना उम्मीद तो नहीं नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। दस्ते फलक में गर्दिशे तकदीर तो नहीं, दस्ते फलक में गर्दिशे अय्याम ही तो है। आखिर तो एक रोज करेगी नजर वफा, वो यार खुश खिसाल सरे बाम ही तो है। भीगी है रात फैज गजल इब्तिदा करो, वक्ते सरो दर्द का हंगाम ही तो है। फैज अहमद फैज की ही एक और जो नज्म है जिसके बारे में बात करी थी, क्या आज बाजार में पाबा जौला चलो, वो भी रेजिस्टेंस पोइट्री है, बहुत आइकॉनिक नज्म है। और इसकी शुरू की 3 लाइनें मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी। बहुत तवील नज्म है इसलिए पूरी नहीं पढ़ पाऊंगी मैं। कि चश्मे नम जाने शोरीदा काफी नहीं, तोहमत इश्क पोशीदा काफी नहीं, आज बाजार में पाबा जौला चलो। पा यानी पैर, बा यानी विद, जौला मीन्स चेन, ऐसे पैरों के साथ चलो जिनमें बेड़ियां पड़ी हुई हों। चश्मे नम गीली आंखें, जाने शोरीदा काफी नहीं, जाने शोरीदा यानी जो बहुत ही डिजेक्टेड फील करे, जो बहुत ही बिटर हो, तल्ख हो अंदर से। कहते ना हम थक के हार चुके हैं, उस तरह की जो कैफियत है उसके लिए जाने शोरीदा यहाँ पे लिखा गया है। चश्मे नम जाने शोरीदा काफी नहीं, तोहमत इश्क पोशीदा काफी नहीं। तोहमत इश्क पोशीदा यानी उस इश्क की तोहमत जिसे आपने छुपा के रखा है कि भाई हम किसी से मोहब्बत करें पर दिखाएंगे नहीं। तो वो इल्जाम जो लगा हुआ है आपके ऊपर, आपके रिबेलियन का, आपके रेजिस्टेंस का, वो काफी नहीं है। आज बाजार में पाबा जौला चलो, अपने बाजार में सबके सामने सरेआम निकल के आओ, भले ही पैरों में आपकी बेड़ियां हों, लेकिन आप आवाज उठाइए। नैयरा नूर ने बड़ी खूबसूरत ये गजल गाई है, जरूर सुनिएगा आप। पॉडकास्ट के आखिर में आपको शकील बदायूनी का एक शेर सुनाऊंगी मैं कि गमे आशिकी से कह दो, गमे आशिकी से कह दो राह आम तक न पहुंचे, मुझे खौफ है ये तोहमत तेरे नाम तक न पहुंचे। अगैन एक महबूब है जो अपनी मोहब्बत को छुपा रहा है, उसे प्रोटेक्ट कर रहा है कि ये तोहमत मुझ पे लग रही है तो इट्स ओके, लेकिन तेरे नाम तक वो नहीं पहुंचनी चाहिए। खैर, किसी भी रिलेशनशिप में आप जाएंगे, चाहे वो माँ बाप का हो, भाई बहन का हो, पार्टनर का हो या औलाद का हो, किसी ना किसी स्टेज पे इल्ज़ाम का सामना आपको करना पड़ेगा। किसी भी फॉर्म में किसी भी तरह का इल्ज़ाम लगना ही लगना है। सो चूज योर ओन बैटल्स, कौन सा इल्ज़ाम आप पे वाकई में घाव डालेगा और किस इल्ज़ाम को घाव खाने के बावजूद आप नज़रअंदाज करना पसंद करेंगे। ये एक प्रैक्टिस होती है जो उम्र के साथ इंसान सीखता है, यानी वक्त जैसे जैसे गुजरता है इंसान वैसे वैसे चीज़ें सीखता है। ये साल भी गुजर गया है, इस साल के आखिर में हम आके खड़े हो चुके हैं, आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आखिर में आके क्या कैफियत हो गई है उसके बारे में हम बात करेंगे अगले एपिसोड में। तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड हैप्पी हॉलीडेज। खुदा हाफिज। उर्दूनामा द क्विंट का ओरिजिनल पॉडकास्ट है जिसकी एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स हैं शैली वालिया और ऋतु कपूर, और इस एपिसोड को प्रोड्यूस किया है प्रतीक लिधु और अंजलि पलोड ने। इसे लिखने, होस्ट करने और एडिट करने वाली हैं फबीहा सैयद, और इसकी बैकग्राउंड म्यूजिक ली है BMG प्रोडक्शन से। आप सुन रहे थे द क्विंट का पॉडकास्ट।